नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यू टेस्ट। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों में भी प्राप्त किया कर सकते हैं? तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। हम लोग ज़रा फास्ट चलेंगे, करेक्ट आंसर ही आप लोग चूज कीजिएगा। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। अगला ऑप्शन है, अस्थियों बोन्स के क्या कार्य हैं? तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षा प्रदान करना। अगला ऑप्शन है, छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, डेडूनम। अगला ऑप्शन है, ऊतक टिश्यू के अध्ययन को जाना जाता है। आप लोग आंसर करेक्ट चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, बाल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है, बड़ी मांसपेशी है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटियस मैक्सिमम। अगला ऑप्शन है, टेलर मांसपेशी है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, सार्टोरियस। अगला ऑप्शन है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अगला ऑप्शन है, मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत भार स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 40%। दोस्तों, न्यूनतम होगा और अधिकतम 45%। आप लोग ऑप्शन के आधार पर जाएंगे। अगला ऑप्शन है, एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। मांसपेशी का भार शरीर के कुल भार का 45% होता है, परंतु यहाँ पर प्रश्न स्वैच्छिक मांसपेशी से संबंधित है, अतः भार 45% से कम होगा, इसलिए इसका उत्तर 40% है। आप लोग देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला ऑप्शन है, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर दबाव। तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा, दबाव घटेगा या बढ़ेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, घटता है। अगला ऑप्शन है, मांसपेशियाँ मानव शरीर को प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन चूज कीजिएगा करेक्ट।
यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, आकृति। अगला ऑप्शन है व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप लोग देख लीजिएगा आंसर। अगला ऑप्शन है 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन चूज कीजिएगा करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, 4.1 कैलोरी। अगला ऑप्शन है द्वितीय वायु के लक्षण कौन से हैं? तो ऑप्शन का है सिर में दर्द होना, ऑप्शन का है त्वचा पीली होना, ऑप्शन घा है छाती और मांसपेशियों में दर्द, ऑप्शन घा है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है ऑक्सीजन ऋण शब्द का आविष्कार किया था? तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, AB हिल ने। अगला ऑप्शन है एड्स किसके माध्यम से संचालित होता है? तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, रक्तदान द्वारा। अगला ऑप्शन है शरीर के टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। अगला ऑप्शन है मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, कोई शक्ति प्राप्त करना। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती है? आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, योग आसन करना। बाकी सभी मनोरंजन क्रियाएं हैं। अगला ऑप्शन है खेल की यह परिभाषा किसने दी है? खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ईस्टर्न। अगला प्रश्न है भारत में खेल को माना जाता है? तो आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य रहित क्रिया। अगला ऑप्शन है कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, धूप सेंकना। बाकी सभी खेल काम आनंद हैं। अगला ऑप्शन है आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक कैंप। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है आज की। अगला ऑप्शन है कैंप के खेल निम्न में से किस के अनुकूल होने चाहिए? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार। अगला ऑप्शन है कैंप लगाने के लिए आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर आप लोग
चूज कीजिएगा। हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि 100 प्रश्न है, अधिक समय नहीं देंगे। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, यह उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। अगला ऑप्शन है नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तो क्या उत्तम साधन है, आप लोग आंसर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, कैंप का प्रबंध करने से। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर आप लोग। अगला ऑप्शन है योग आसनों द्वारा निम्नलिखित स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है। तो आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर आंसर गा करेक्ट हो जाएगा, लचीलापन। अगला ऑप्शन है शवासन के लाभ हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, यह शिथिलता प्रदान करता है। अगला ऑप्शन है योग सूत्र का लेखक कौन है। तो आप लोग ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, महर्षि पतंजलि। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से प्राणायाम है। तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उज्जयी। अगला ऑप्शन है रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आसन कारगर है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 2 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, शवासन। अगला ऑप्शन है आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। हम लोग फास्ट चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, हठ योग। अगला ऑप्शन है भुजंगा आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, दमा। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, सलोह आसन। अगला ऑप्शन है भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम है। तो आसान प्रश्न है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, बसंत ऋतु। अगला ऑप्शन है LNIPE में परा स्नातक उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कब से आरंभ की थी। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 1963 से। अगला ऑप्शन है टर्नबेरियन आंदोलन को शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, लुडविग जॉन ने। अगला ऑप्शन है पीरे डी कुबर्टिन का नाम संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा,
आधुनिक ओलंपिक खेलों से। अगला ऑप्शन है जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा 1844 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि YMCA की स्थापना कहाँ हुई थी 1844 में। अगला ऑप्शन है कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा पावलोव के द्वारा। अगला ऑप्शन है यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। आसान प्रश्न है। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा क्रुक्स और स्टेन। अगला ऑप्शन है कोरोनरी धमनी किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा हृदय से। अगला ऑप्शन है लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है? तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा आनुवांशिक। अगला ऑप्शन है आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है। तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा व्यवहार से। अगला ऑप्शन है अधिगम लर्निंग के नियम किसने दिए थे? तो किसने दिए थे? आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। अगला ऑप्शन है किस प्रकार की अवप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है? तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला ऑप्शन है लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में। दोस्तों अगला प्रश्न है सबसे अच्छा अध्यापन टीचिंग का ढंग है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर सकते हैं। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा दो तरफ सक्रियता। अगला ऑप्शन है कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि 100 प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा सिखाने वाली क्रिया का प्रकार। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा प्रदर्शन विधि। अगला ऑप्शन है पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा बहुत विधिपूर्वक और संबंधित। अगला ऑप्शन है पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा।
यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, विषय वस्तु पर ध्यान। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि। दो ऑप्शन है, आप लोग चूज कीजिएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, यह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है। अगला ऑप्शन है, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। अगला ऑप्शन है, निरीक्षण समझा जाता है। तो करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, सक्षम अवलोकन की अनुभूति है। अगला ऑप्शन है, 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे। तो आसान प्रश्न है, आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 14 मैच। अगला ऑप्शन है, 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो डबल लीग का फार्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, आसान प्रश्न है और आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, 90 मैच। अगला ऑप्शन है, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, तुरंत ढूंढना तथा सुधार करना। अगला ऑप्शन है, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। अगला ऑप्शन है, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है। तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, नियमों का ज्ञान, यानी ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फार्टलेग प्रशिक्षण बढ़ाता है। तो क्या बढ़ाता है, आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, सहनशीलता यानी एंडोरेंस। अगला ऑप्शन है, दीवार को ढकेलने का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। कौन सा उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा आंसर। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यायाम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, गति यानी स्पीड। अगला ऑप्शन है, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख लिए होंगे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, विस्फोटक शक्ति। अगला ऑप्शन है, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं। तो कब करते हैं, आप लोग बता सकते हैं आंसर इसका। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, खेल के पश्चात लिम्बरिंग डाउन करते हैं, यानी कूलिंग डाउन। आप लोग बताएंगे कि खेल से पहले क्या करते हैं। अगला ऑप्शन है, लीड अप गेम सहायक है। तो किसमें सहायक है, आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। अगला ऑप्शन है,
कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, अंतराल प्रशिक्षण। अगला ऑप्शन है हृदय के दाहिने आलिंद से रक्त जाता है, तो कहाँ जाता है? आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, दाएं निलय में। अगला ऑप्शन है जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, शरीर क्रिया विज्ञान। अगला ऑप्शन है जल चिकित्सा का अर्थ है, तो आसान प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, पानी से उपचार। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वस्थ बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है? तो क्या नहीं करता है? आप लोग चूज कीजिए ऑप्शन। यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विस्फोटक शक्ति। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आसान प्रश्न है, आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 1926 में। अगला ऑप्शन है किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया? तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, मॉस्को 1980। अगला ऑप्शन है पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा क्या है? तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 20 मिनट फिर 20 मिनट, जिसमें 5 मिनट का विश्राम होता है। अगला ऑप्शन निम्न में से कौन विषम है? तो कौन विषम है आप लोग बता सकते हैं आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, बल यानी फोर्स विषम है। अगला ऑप्शन है कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। 2 अंक दिए जाते हैं। अगला ऑप्शन है बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया है, तो आसान प्रश्न है, आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, 6.75 मीटर। अगला ऑप्शन है मौलाना अबुल आज़ाद कलाम ट्रॉफी माका किसको दी जाती है? तो किसको दी जाती है? आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, विश्वविद्यालय को। अगला ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो कब से आरंभ किया गया? आप लोग बता सकते हैं आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, 1985 से। अगला ऑप्शन है कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन था? तो कौन था? आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, उदय चंद। अगला ऑप्शन है ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? तो कौन सा रंग नहीं होते? आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, गुलाबी। अगला ऑप्शन है आधुनिक काल में से किस देश ने सबसे अधिक प्रगति की? चूज कीजिए ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका ने। अगला ऑप्शन है
कुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ से आरंभ हुई? तो कहाँ से आरंभ हुई आप लोग चूज कीजिए ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा पटियाला। अगला ऑप्शन है प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा टेक्टोसस। अगला ऑप्शन है प्राचीन ग्रीस में अपोलो था। तो कौन था आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा सूर्य का देवता। अगला ऑप्शन है YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा HC वक्त। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा 1954 में। अगला ऑप्शन है भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में आयोजित कराए थे? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा 1982 में। अगला ऑप्शन है ग्रीस की किसी देन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा दार्शनिक। अगला ऑप्शन देखते हैं प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्नलिखित में से किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला ऑप्शन है यह परिभाषा किसने दी है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा JB नेस। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। तो आसान प्रश्न है आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर सकते हैं। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा मानसिक विकास। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन जी हाँ दोस्तों ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का संबंध है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा। अगला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। अगला ऑप्शन है
कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है? तो आसान प्रश्न है, आप लोग चूज कीजिएगा ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, लिखाई और पढ़ाई। अगला ऑप्शन है खेल समाजशास्त्र का संबंध है, तो ऑप्शन चूज कीजिएगा। 3 ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, समूह के आपसी तालमेल से। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्वच्छता का महत्व है, तो क्या महत्व है आप लोग बता सकते हैं आंसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, यह अच्छे जीवन व्यापन में सहायक है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। का शिक्षा, खा खेल, गा प्यार व तथा स्नेह, घा बड़ों का आदर। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, खेल। अगला ऑप्शन है किन्सियोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, मानव क्रियाओं से। अगला ऑप्शन है गति के तीसरे नियम को इस नाम से भी जानते हैं। आप लोग चूज कीजिए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अगला ऑप्शन है गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? आसान प्रश्न है, आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। अगला ऑप्शन है दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है, तो क्या होता है आप लोग बता सकते हैं आंसर। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोधक आधार तथा बल के बीच में। देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर गा करेक्ट हो जाएगा, तीसरी श्रेणी के। अगला ऑप्शन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य हैं, तो आप लोग क्या बढ़ा सकते हैं, चूज कीजिए ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, बल तथा गति दोनों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपके लिए रेगुलर सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।